अजमेर के आदर्श नगर थाने में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा परिवादी से छेड़छाड़ बलात्कार के मुकदमे में फंसाकर 10 लाख की डिमांड की गई थी, जिसकी तफ्तीश कर मामले का खुलासा किया गया। अजमेर दक्षिण उपाधीक्षक मुकेश सोनी ने बताया कि 4 जून को आदर्श नगर थाने में 2 क्रॉस मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें परिवादी विक्रम चंद्र द्वारा शिकायत दी गई कि वह जीनत नाम की महिला से ज्वेलरी के पैसे मांगते हैं, जिसने उन्हें घर बुलाया और उस पर नाबालिग बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया और 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। वहीं इस मामले में जीनत द्वारा भी नाबालिग बहन से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में गहनता से पूछताछ की तो मामला हनी ट्रैप से जुड़ा सामने आया और आरोपी जीनत, उसकी छोटी बहन इशरत, भाई शहनवाज और जीजा जहांगीर को गिरफ्तार कर उनसे कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं इस गैंग द्वारा अलग अलग लोगों को छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले में फंसाकर रुपए ऐंठने के कई मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर आदर्श नगर थाना पुलिस तफ्तीश में जुटी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित भी पहले इस मामले में फंस चुका है और इसकी शिकायत भी आदर्श नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। यह गैंग यूपी की रहने वाली है, जो हाल ही में अजमेर के अलग अलग क्षेत्रों में निवास कर रही है। दिनांक 4 जून को 2 मुकदमे क्रॉस मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें पहला मुकदमा एक व्यक्ति के द्वारा जो बिकम चंद के द्वारा दर्ज करवाया गया SC ST और एक्सटॉर्शन के अंतर्गत। उसने ये कहा कि जीनत नाम की एक महिला है, जिसके पास एक कोई जैन उनके साथ जो था वो सोने चांदी का काम करता था, उसके कुछ पैसे उधार थे, तो उसके घर पे गए तो उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की और अपनी बहन को नग्न अवस्था में हमारे गोद में बिठा दिया और गोद में बिठाने के बाद में उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ये कहा कि तुम हमें 10 लाख रुपए दो, अन्यथा आपके विरुद्ध हम बलात्कार का मुकदमा दर्ज करेंगे। इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त हुई। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के तुरंत ही बाद दूसरे पक्ष के द्वारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दी गई उनकी बड़ी बहन के द्वारा। बड़ी बहन ने ये बताया कि मेरी छोटी बहन और मैं घर पर अकेले थे, मैं किसी काम से बाहर गई थी, तो उनकी छोटी बहन के साथ इन व्यक्तियों ने दोनों ने गैंगरेप किया। उसमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया और दूसरे ने उसका सहयोग किया। ये हमसे पैसे मांग रहे थे, उस पैसों को लेने के लिए आए थे और लेने के नाम पर उन्होंने इस तरह की गलत हरकत उनकी बहन के साथ में की। क्योंकि प्रकरण पॉक्सो एक्ट से संबंधित था तो इनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद में मेडिकल बोर्ड ने ये ओपिनियन दी कि उस लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होकर 18 से ज़्यादा है। चूँकि 18 से ज़्यादा का मामला था और 18 से ज़्यादा होने के कारण पॉक्सो एक्ट उसमें नहीं लग पाया, तो इस संबंध में तथ्य एकत्रित किए गए, फिजिकल साक्ष्य लिए गए, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। तकनीकी साक्ष्यों का उल्लेख करने पर यह संज्ञान में आया और जो वीडियो प्रार्थिया के द्वारा पेश किया गया था, उस वीडियो के एनालिसिस से ये समझ में आया और ये अनुसंधान में ये तथ्य आए कि यह काम जो किया गया पूरी तरह से एक षड्यंत्र बनाकर किया गया। उस षड्यंत्र के तहत वो महिला पहले उस जो सोने चांदी का काम करता है उस व्यक्ति के दुकान पर जाती है, उनसे भावतोल करके आती है, फिर भावतोल करने के बाद में उसको घर पे बुलाती है। 5,000 रुपये चूँकि वह स्वर्णकार है वो उससे मांग रहा था, उसको लेने के बहाने से बुलाती है। दिन में 11 बजे के आसपास में जैसे ही वो बुलाती है वैसे ही उसको ये प्रलोभन देती है कि मैं आपको और इसको खुश कर दूंगी। खुश करने के नाम पे वो अपनी छोटी बहन को, उसके एक लड़का जो रेगर साथ में जो था, उसका नाम है, रेगर का नाम क्या है, बिकम चंद के साथ में उस लड़की को भेज देती है। और जैसे ही वो उसके साथ काम करता है उसके बाद में वापस बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में बिकम चंद और जब वो बैठे होते हैं, महिला बिकम चंद और जब दूसरा तीसरा स्वर्णकार जो है वो तीनों ही बैठे होते हैं, तब वापस वो लड़की पुनः नग्न अवस्था में आके उनकी गोद में बैठ जाती है। और गोद में बैठते बैठते ही वो महिला उसका वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद में वो अपने भाइयों को और अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है। भाई और पति आते ही उसके साथ मारपीट करना शुरू कर लेते हैं और एक वीडियो बनाते हैं जो उन्होंने स्वयं नहीं पेश किया, और उसमें ये बता रहे हैं और पूछवा रहे हैं और बुलवा भी रहे हैं उसमें कि तुम ये कहो कि हमारी कुछ पाइजेब है वो तुम्हारे पास है और तुम ये कहो कि तुम हमारी बहन की शादी करवा दोगे। तो इस तरह से उनसे ज़बरदस्ती उस तरह का वीडियो बनाया गया जिसमें वो स्वयं ही पेश कर रहे हैं। तो इन सब तथ्यों को प्रकाश में रखते हुए, CDR का एनालिसिस करते हुए ये तथ्य प्रकाश में है कि ये सभी लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक इस तरह से बुलाया इनको और षड्यंत्रपूर्वक इनको बलात्कार के मामले में, झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर एक्सटॉर्ट किया गया, उद्यापित किया गया। इन सभी तथ्यों को प्रकाश में रखते हुए उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन करते हुए इस संबंध में सभी साथियों के साथ विमर्श किया गया, कानूनी राय ली गई। कानूनी राय लेने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आए कि एक्सटॉर्ट करना प्रथम दृष्टया साबित है। इस आधार पर
कल दोनों बहनों की, जीनत और इशरत, और इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन और उनके भाई, इन चारों की कल गिरफ्तारी की गई और आज न्यायालय में पेश किया गया। पूछताछ के दौरान तथ्य जो प्रकाश में है, उसमें जिस दिन ये घटना घटित हुई उसमें उसका एक मोबाइल एक्सटॉर्ट करके छीन लिया था, उस समय लूट लिया गया था, उस मोबाइल को रिकवर कर लिया गया। कुछ पैसे जो उन्होंने 11,000 रुपये के आसपास जो लूटे थे, उनके साथ में जो व्यक्ति घर पे आए थे, उन 11,000 के बारे में कोई बरामदगी नहीं हो पाई क्योंकि मनी है वो खर्च हो गई। तीसरा, इसके साथ ही साथ जब इन प्रकरण के बारे में और पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि कई सारे लोगों के साथ में इस तरह की उन्होंने पहले भी वारदात कर चुके हैं। ये चूँकि बहन 18 वर्ष से कम थी उस समय, और 18 वर्ष से कम होने के नाते उनको ये कानूनी ज्ञान भी किसी व्यक्ति ने दिया, उसकी भी तलाश जारी है। उस व्यक्ति ने ये ज्ञान दिया कि 18 से कम है तो आप इस तरह से घटना करेंगे तो आपका 100% चालान होगा और आप 100% पैसे कमा पाएंगे। पैसे कमाने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरह की कई वारदातें की है, जिनके ऊपर और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और आगे कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो आपको बताएंगे। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।